अगर मैं झूठ बोलूंगा ना तब 50 गो गाड़ी हमको मोबाइल नंबर पर मिला के दे दीजिएगा, 50 गाड़ी दीजिएगा, 51 हो जाएगा, लेकिन 49 मत कीजिएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये दीन की खिदमत की बरकत है। जमीरुल हक भाई नाज़िम आला थे सलाम का हमको 600 या 700 रुपया देते थे। उसी 600-700 रुपए की दीन की खिदमत की बरकत है कि 2-2 मरतबा में दूसरे के पैसे से नहीं, एक मरतबा 2013 में हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए गया और फिर दूसरी मरतबा अपनी मंत्री जी के साथ गया। मंत्री जी जानते हैं, गृह मंत्री हो। क्या बताऊं, जब मुझे बात याद आ रही तो मुझे खुर्शीद भाई बहुत तरस आ रहा है। जब ये बताए हमको कि हमारी घरवाली का इंतकाल हो गया तो कसम खाता कि कह रहा हूँ, मैं कहा कि खुर्शीद भाई आपका तो घर ही उजड़ गया। सही है कि कदर उस वक्त समझ में आती है जब घर वाली चली जाती है। तब जब घर वाली रहती है ना, बीवी रहती है, तो बड़ा नुक्ताचीनी नजर आता है गुड्डू के अब्बा को, पप्पू के अब्बा को। हाँ, पेड़ा छीलते हैं, पेड़ा छीलते हैं, पेड़ा। और 1 महीना के लिए औरत चली जाए ना तो तरई लौकी हो, तरई लौकी, तरई सितारे नजर आए। नहीं हो तो उस आदमी से पूछ लीजिए जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया। और कब? बुढ़ौती में नहीं, अधकच्चा में। अधकच्चा किसको कहते हैं? अमवा जो है सीजन में आधा पक्का रहता है, आधा कच्चा रहता है। न एहरे को यानी जिस आदमी की औरत अल्लाह न करे अधकच्ची उम्र में, यानी 40 साल 35 साल 45 साल की उम्र में मर जाए, उसके लिए आज के जमाने में दिन भर है। ये लिए कि अगर वो शादी करे सुन्नत के मुताबिक तो 4 गो लड़का है, 4 गो लड़का का नानी, नाना, खालू और खाला कुल कहीं कि तोरे अब्बा एकदम बियाह उनके सूझा है, तोरे अब्बा के बियाह सूझा है। हाँ, ऐसे करिए कुछ नानी है। खुर्शीद भाई हमारी बात समझ रहे हैं। अगर वो शादी ना करे तो उसकी जिंदगी दूभर। अगर वो बेचारा शादी ना करे तो उसकी जिंदगी दूभर। ये वो नेमत है भाई साहब, मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये वो नेमत है कि हम सबके बाप बाबा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में पैदा किए गए तो उनका मन नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया? बाएं पसली से माई हव्वा को पैदा किया। अब आप बताइए, जन्नत जैसी जगह में कमी हो तो औरत वो नेमत है। तो इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, इंशाअल्लाह औरत के बारे में भी अगर आप रुकेंगे तो मैं बयान करूंगा। भाग जाएंगे तो कोई बातें नहीं, इसलिए कि 12 तो बज चुका है। हमको टाइम दिया था हमारे कारी सद्दाम साहब ने कि 21 सितंबर लिख लीजिए। मैंने कहा 20 सितंबर तक प्रोग्राम लिया हूँ, अगर आप 21 रखेंगे तो ले लूंगा। तो कहा तब 21 को वो रोक के कहिए एकदम ओके। तो अगर आप 21 के 22 में अगर सुनना चाहेंगे तो कुछ देर तक सुनाऊंगा, वरना जो तारीख हमको दिया था कारी सद्दाम हुसैन साहब ने, वो तारीख तो हमारी खत्म हो गई। 21 तारीख लिखवाया था, आप पोस्टर भी आप देख रहे हैं 21 सितंबर। अब 12 बजे के बाद हो गया है 22 सितंबर। इंशाअल्लाह अगर आप लोग 22 सितंबर में कुछ देर तक बैठेंगे तो माँ बाप के ताल्लुक से भी बताऊंगा, शौहर और बीवी के ताल्लुक से भी बताऊंगा, इसलिए कि इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है। ये दोनों बीमारियां कैंसर की तरह है हमारे समाज में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों समाज में ये दोनों बीमारियां कैंसर की तरफ पकड़ लिया है रोग। बुढ़ौती में महतारी बाप रो रहे हैं और मियाँ बीवी के ताल्लुकात कचहरी में 99% खाली तलाक के मसले हो रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भोला भाई अगर आप बैठे रहेंगे तो कुछ देर तक सुनाऊंगा, सिलेंडर बोल जाएंगे तो हमारे लिए और भला हो जाएगा। लेकिन मैं आपका टेस्ट लूंगा कि कितनी देर तक आप जगेंगे। आपका टेस्ट लूंगा। कमेटी वालों की बहादुरी है, ये जलसा करके बता रहे हैं कि हर मुसीबत में यही काम किया जाएगा, हर मुसीबत में यही काम किया जाएगा, काम किया जाएगा, हर मुसीबत में यही काम किया जाएगा।
मूलिया जाएगा, कमली वाले का फकत नाम लिया जाएगा। ये हाफिज, वाह 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 वाह। और सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले, सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले, ये हंज़ला बोले, सुहाग रात लुटा कर ये हंज़ला बोले, ये हंज़ला बोले। ए बीवी चल के जन्नत में ही आराम किया जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद, चल के जन्नत में ही आराम किया जाएगा। ज़मीरुल साहब तो जानते होंगे कि हंज़ला किसको कहते हैं, इसलिए कि शायद अपने बेटों का नाम हंज़ला, अबू तलहा और अबू दुजाना रखे हैं। मैं जब ये बच्चे छोटे छोटे थे तो इनका नाम सुनता था, लेकिन जवान लड़के समझेंगे कि कारी ज़कीरुल्लाह साहब हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसमें सुहाग रात की बात क्या आ गई? मतलब ये है कि हजरत हंज़ला एक सहाबी रसूल है, उनकी शादी हुई, बड़े मुजाहिद थे, बड़े लड़ाकू थे, बड़े जंगजू थे, सहाबी रसूल हैं। मेरी माँ बहनें जरा ध्यान से सुने, शबाब का आलम है, जवानी का आलम है, शादी आज हो रही है, दुल्हन घर पे आ गई, सुहाग रात मना रहे हैं, कभी सर दबा रही है बीवी, कभी हाथ पांव दबा रही है दुल्हन, दूल्हा दुल्हन एक जगह है, सुहाग रात है। इतने में आधी रात हुई, हजरत हंज़ला की निगाह हथियार पे गई, फौरन हथियार दिए उलट हो गए, उलट हो गए। दुल्हन ने सुहाग रात दामन थाम लिया, मेरे सर के ताज कहाँ चले, मेरे सर के सुहाग कहाँ चले। खूब जानती हूँ कि बड़े लड़ाकू हैं, बड़े जंगजू हैं, बड़े मुजाहिद हैं, खूब जानती हूँ, लेकिन आज लड़ाई की रात नहीं है, आज सुहाग रात मनाइए और आराम की रात है। आज आराम कीजिए, आराम की रात है। कहाँ जा रहे हैं? अरे रोज तो जंग करते हैं, आज किसी का हक अदा करने की रात है, आज आराम करने की रात है। हजरत हंज़ला ने मुस्कुरा करके कहा, मेरी शरीक हयात, मैंने माना कि आज आराम की रात है, लेकिन जरा कान लगा के सुनिए, मदीने की गलियों में कुछ ऐलान हो रहा है। कान लगा के दुल्हन ने सुना तो वो दीनदार थी, मदरसा से पढ़ी थी, मदरसा से पढ़ी थी, कनीज़े फातिमा थी। सुना तो हुसैन के नाना जान की जानिब से ऐलान हो रहा है, जवानों सर पे कफन बांध करके इस्लाम बचाओ, कुरान बचाओ, अज़मते रसूल बचाओ। बीवी ने जब सुना ये ऐलान हो रहा है, बीवियों को बेवा कर दो, बच्चों को यतीम कर दो, इस्लाम का परचम लहराओ, इस्लाम बचाओ, कुरान बचाओ, हुसैन के नाना जान की लाज बचाओ, अज़मते इस्लाम बचाओ। बीवी ने फौरन दामन छोड़ दिया, कहा जाइए खुशी खुशी। तो शौहर ने कहा, हजरत हंज़ला गसीलुल मलाइका जिनका लक़ब मिला है इस्लाम में, फरिश्तों ने गुस्ल दिया उन्हें। तो शौहर ने पूछा कि मेरी शरीके हयात, मेरी प्यारी दुल्हन, इतनी जल्दी परिवर्तन क्यों हो गया? ये फौरन आपने दामन छोड़ दिया, अभी आप रोक रही थी कि आराम कीजिए, अब दामन छोड़ रही है कि खुशी खुशी जाइए, इसका मतलब क्या? जवाब सुनो कुंडैल की मेरी माँ बहनों, जो पर्दे में होकर के आप सुन रही हो, लाखों लाखों दरूदो सलाम उस खातून के ऊपर जिन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ए मेरे सर के ताज, आप जिंदा रहेंगे तो हंज़ला की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी, शहादत का जाम पी लेंगे तो कयामत की भीड़ में एक शहीद की बीवी कह के मेरा नाम पुकारा जाएगा। आप खुशी खुशी जाइए और सर कटाइए, जाइए सर कटाइए। हाँ। और कहने लगे कि सुनिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि आप जिस नबी के नाम पर जा रहे हैं सर कटाने के लिए, वो नबी ऐसे दयालु हैं, ऐसे दया